हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और बिल्कुल सेहतमंद होंगे। तो मैं ना आज आपके साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। पर आप लोग जो ये वाली क्लिप देख रहे हैं पीयूष को सामान लाते हुए, ये क्लिप अराउंड 4 o'clock की है। तो होल मंथ जो किचन में सामान यूज़ होता है, राशन, ये सारा वो सामान है, वो सब ख़त्म हो चुका था। तो पीयूष लेकर आए हैं अभी। और यहाँ पर आपको हमारी पुच्चू भी दिख गई, ये देखिए बैठी हुई है आराम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी नाइट का अराउंड 8 o'clock हो रहा है और इस टाइम मैं किचन में आ जाती हूँ और अपना डिनर वगैरह बनाती हूँ। तो आज पीयूष ने मुझे भिंडी ला के दी है, तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। भिंडी की सब्ज़ी आज मैं नई रेसिपी से बनाने वाली हूँ, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं रेसिपी को शेयर करूं आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को बताऊं, पीयूष इस टाइम घर पर नहीं थे, कोचिंग पढ़ा के वो आ गए थे, पर कुछ सामान लेने वो गए हुए थे। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या सामान लेने गए थे जब वो आ जाएंगे। तो किचन में मुझे खाना बनाना था, तो ऐना को मैं अपने साथ किचन में ले आई हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपना खाना बना रही हूँ। ऐना को स्ट्रॉलर में मैंने बैठा दिया है, ये देखिए बेचारी कैसे बैठी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा गर्मी में उसे बैठाना, पर मेरा काम अगर लेट होता है ना तो बहुत लेट होता जाता है, इसलिए मैं उसको अपने साथ ले आई हूँ। तो यहाँ पर हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग ली है और अजवाइन ली है और इधर मैंने प्याज कट कर ली है, टमाटर और मिर्ची कट कर ली है। तो कढ़ाई में तेल मैंने डाल के गरम कर लिया है और अजवाइन और हींग मैं तेल में डाल दूँगी और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर ली है ताकि ये सारे मसाले मेरा जल ना जाएं। अब मैंने पिसे मसाले जो आपको दिखाए थे, बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, वो डाल दिया है तेल में। और गैस ऑन करने के बाद मैंने इसमें कटी हुई भिंडी डाल दी और भिंडी को ना मैंने वॉश करके मोटी मोटी कट कर ली थी। पहले हाफ भिंडी मैंने मसाले में डाली है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मसाले में, ताकि भिंडी पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। फिर बाद में और थोड़ी भिंडी मैंने मसाले में डालकर और अच्छे से मिक्स कर ली है ताकि सारी भिंडी में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब मैं यहाँ पर नमक डालूँगी और नमक डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए भिंडी में। तो अब भिंडी को ना थोड़ा सा मैं भुनने दूँगी गैस में और जब मेरी भिंडी थोड़ी सी भुन जाएगी तब मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही मैंने 1 से 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। दही आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना दही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ही मैंने दही डाला है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद मैं दही को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर लूँगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कटी हुई मिर्ची, प्याज और टमाटर जो मैंने काट रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर रख दूँगी पकने के लिए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला और दही प्याज और टमाटर मिर्ची में भी मिक्स हो जाए, अच्छे से कोट हो जाए। तो चलिए अब ना इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं और इसको हम ढक देंगे। तो जब तक मेरी भिंडी बन रही है तो अब ना मैं एक साइड में फटाफट अपना आटा भी गूंद लेती हूँ। आटा में जब भी गूंदती हूँ ना तो मैं इसमें नमक डालती हूँ। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, पर मैं आटे में थोड़ा सा नमक डालती हूँ। रोटी अच्छी लगती है मुझे नमकीन। और इस टाइम पर ना ऐना मेरे साथ ही थी, तो इस टाइम पर वो परेशान भी हो रही थी और जब मैंने उसको देखा तो उसको बेचारे को पसीना बहुत आ रहा था, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था उसको देखते हुए। पर ना मेरा काम बहुत लेट हो जाता है और फिर मैं शाम को ही नहा पाती हूँ। पीयूष के आने के बाद मैं दिन में नहीं नहा पाती हूँ ऐना को छोड़ के अकेला। तो आटे को गूंदने के बाद ना मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूँगी लोच लगने के लिए और उसके बाद मैं अच्छे से इसको गूंद लूँगी। और जब तक मैं ऐना को अंदर लेके जाऊँगी, ऐना को बहुत पसीना आ रहा है और वो परेशान भी हो रही है। पर फ्रिज में पानी की वो बॉटल भी नहीं है, पीयूष आएंगे तो उनको पानी चाहिए होगा ठंडा, तो मैं यहाँ पर पानी की बोतल भर के फ्रिज में लगा देती हूँ जिससे पानी ठंडा हो जाएगा जल्दी। मैं ये सोचती हूँ घर में कितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो काउंट भी नहीं किए जाते हैं। तो चलिए ऐना को ना अंदर लेके चलते हैं। उसको पसीना बहुत आ रहा है, परेशान हो रही है और ना उसने पी भी कर लिया है क्योंकि वो डायपर फ्री है, तो मैं बाद में आके काम करूँगी। तो ऐना का ना सेरेलैक मैं निकाल देती हूँ। आज मैं डिनर में उसको सेरेलैक दूँगी और जब उसके पापा आएंगे तो उसको खिला देंगे, तो मैं जाके किचन में अपना काम कर लेती हूँ। सेरेलैक ऐना को मैं किसी भी एक टाइम पर देती हूँ, घर का खाना ही मैं उसको ज़्यादा देती हूँ। फार्मूला मिल्क ऐना नहीं पीती है, उसको पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि अगर मैं कभी उसके लिए सूजी की खीर वगैरह बनाती हूँ तो फार्मूला मिल्क में ही मैं सूजी को मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी हमारी बन गई है या नहीं। तो सब्ज़ी यहाँ मेरी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, तो अच्छे से मैं इसको भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ऐना मेरी 9 मंथ की हो गई है, तो अब ना ऐना को मैंने बादाम देना स्टार्ट करा है
उसके नाना ने बताया था कि उसको बादाम देना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर ना मैंने नाइट में एक बादाम भिगो कर रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसको छील लूँगी और जब मेरा बादाम छिल जाएगा तो उसको मैं छोटे वाले ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो आज मैं बादाम को ना सेरेलैक में मिक्स करके ऐना को दे दूँगी, वैसे मैं फ्रूट में भी दे सकती हूँ। तो चलिए सेरेलैक में मिक्स कर देते हैं और ऐना के पापा उसको खिला देंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऐना के पापा आ गए हैं तो क्या सामान लेकर आए हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो ये है ऐना का पाउडर। ऐना ये पाउडर लगाती है और ख़त्म हो गया था ऐना का पाउडर, तो इसके पापा ऐना के लिए ले आए हैं। और ये है ऐना की विटामिन D3। ये बेसिक दवाई है बच्चों की, ये चलती है, तो डॉक्टर ने बताया हुआ है ऐना को देने के लिए। तो ये इसकी दवाई भी आ गई है, ये भी ख़त्म हो गई थी। और ये हैं इनो के कुछ सैशे, ये हम घर में रखते ही हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये एक चूरन है जो ये मैं यूज़ करती हूँ, इससे गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो इसको मैं डेली ले लेती हूँ क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये है कैल्शियम, और कैल्शियम भी आपको लेनी होती है आफ्टर डिलीवरी, तो ये भी मेरे लिए है और ये पाउच भी मेरे लिए है। आजकल मुझे चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और ये है अंजीर, ये भी मेरे लिए आया है। अंजीर मैं ले रही हूँ आफ्टर डिलीवरी क्योंकि कैल्शियम की बॉडी में बहुत कमी हो जाती है, तो ना मेरे पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, तो खाली पेट अंजीर को खा लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अंजीर से आपका शुगर लेवल अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहता है, और अंजीर कहते हैं हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन भी इससे नहीं होता है, तो अंजीर लेना चाहिए। अब ऐना के पापा आ गए हैं तो ऐना को मैंने उसके पापा को दे दिया है। अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ और यहाँ पर मैं कढ़ाई को खाली कर लूँगी और सब्ज़ी को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि मैं जब बर्तन अपने वॉश करूँगी तो मैं कढ़ाई भी साथ में वॉश कर दूँगी। आटा यहाँ पर मैं छोड़ कर गई थी लोच लगने के लिए, अब यहाँ पर आटा मेरा एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ, सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी है। फॉइल लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और फॉइल लगाने के बाद मैं अपनी रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। साथ ही साथ दूध भी आ गया है, तो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है गैस पर। और ये देखिए पुच्चू, अभी इसको खाना मैंने नहीं दिया है क्योंकि इसका दलिया मुझे बनाना है, और दलिया जो रोस्ट किया हुआ है वो ख़त्म हो चुका है, तो पहले मैं रोस्ट करूँगी। मैं रख लेती हूँ स्टोर करके रोस्ट करने के बाद। और ये देखिए सारा राशन भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, दोपहर को आया था तो मैंने अभी तक नहीं रखा है। तो पहले मैं यहाँ पर पुच्चू का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं राशन भी सब रख दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मैं दलिया रोस्ट करके रख लूँगी पुच्चू का, ताकि मुझे बनाने में ईजी रहे। जब भी चाहिए हो मैं थोड़ा सा दलिया को भिगा लेती हूँ पहले, ताकि अच्छे से पक जाता है, और फिर मैं उसको विसिल लगने देती हूँ कुकर में। एक साइड में दलिया रोस्ट हो रहा है और एक साइड में दूध भी बॉयल हो चुका है। तो चलिए मैं दही भी जमा लेती हूँ साथ ही साथ। चलिए पुच्चू को खाना दे देते हैं। तो दलिया इसका बन गया है, पर दलिया बहुत गर्म है, तो इसमें ना मैंने जो अभी दूध बॉईल करा है वो मैंने नहीं डाला है, वो ऑलरेडी गर्म है। तो फ्रिज का ठंडा दूध मैंने इसमें डाल दिया, ताकि दलिया इसका जल्दी ठंडा हो जाएगा और पुच्चू भी टाइम से खाना खा लेगी। बस पुच्चू को खाना देने के बाद मैं फटाफट जितना भी राशन है वो सब रख दूँगी जगह पर, और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। और ऐना का भी डेली नाइट का रूटीन रहता है, वो मैं करूँगी, ऐना को रेडी करूँगी नाइट के लिए। पुच्चू को खाना मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ इस टाइम, और दोपहर में मैंने कुछ कपड़े वॉश करे थे ऐना के और हमारे,
तो वो कपड़े सूख गए हैं, तो मैं उतार कर ले आई हूँ तार पर से, और अब मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं और पीयूष बात कर रहे थे कि फ़ैन कुछ स्लो चल रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलवाएंगे, तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है फ़ैन में। अब इसके बाद ही मैं ऐना को रेडी करूँगी, उसके कपड़े चेंज करूँगी, नाइट के लिए रेडी कर दूँगी ऐना को। और जल्दी ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और अपलोड करूँगी उसको बेबी नाइट केयर रूटीन पर, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी की नाइट केयर किस तरीके से करती हूँ, क्या रूटीन रहता है नाइट में बेबी का मेरे साथ में। और अभी अराउंड 10:30 का टाइम हुआ है, और ऐना को रेडी करने के बाद हम डिनर करेंगे। डिनर हमारा काफ़ी लेट हो गया है। तो ऐना के साथ ना लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है कि अब लगता है कि लाइफ में ऐना के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सारा टाइम मेरा सिर्फ ऐना के लिए होता है। ऐना के साथ होती हूँ तो उसके साथ खेलते रहती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम वो चाहती है कि उससे बातें करें, उससे खेलें। तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ फ़ोन पर ज़्यादा, और ना मैं किसी से मिल पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरा सिर्फ ऐना के साथ ही रिश्ता है, अब किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बचा है। इवन पीयूष और मेरी भी बहुत कम बात हो पाती है, शाम को थोड़ी बहुत हो जाती है जब वो ट्यूशन से आते हैं, क्योंकि जब वो ट्यूशन से आते हैं तो मैं अपने कामों को करती हूँ, और दिन भर वो स्कूल में रहते हैं तो मैं ऐना के साथ बिजी होती हूँ, तो हमारी बात भी बहुत कम हो पाती है। तो ऐना जैसे छोटी है अभी, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, पर ऐना जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी सारी प्रॉब्लम दूर होती जाएंगी, क्योंकि बेबी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी मेरा पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो अब ना ऐना के साथ तो अब ऐसा हो गया है कि जब ऐना के पास में होती हूँ और जब पीयूष आ जाते हैं, ऐना को मैं पीयूष को दे देती हूँ और फिर मैं अपना किचन का काम करने जाती हूँ ना, तो जब ऐना जाते हुए मुझे रूम से बाहर देखती है तो थोड़ी देर तक देखती रहती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है। तो ना फिर मैं ऐना के साथ एक गेम खेलती हूँ कि ऐना मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही हैं, और फिर एकदम से मैं इसके सामने आ जाती हूँ। फिर 2-3 बार मैं ऐसे ही रिपीट करती हूँ, तो इसको ये गेम जैसा लगने लगता है, और फिर वो हंसने लगती है और फिर दरवाजे की तरफ झाँकती रहती है, देखती रहती है, मेरा वेट करती है। फिर मैं आ जाती हूँ, फिर वो हंसने लगती है। तो ऐसे करते करते ही फिर मैं फाइनली चले जाती हूँ, तब वो नहीं रोती है, तो ऐसे मुझे उसे बहलाना पड़ता है। किसी दिन मैं क्लिप बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि वो कैसे करती है। तो बस इसी तरह से मेरा नाइट का रूटीन रहता है, और मैं डिनर वगैरह बनाती हूँ और बाकी घर के काम करती हूँ। तो दिन भर आज मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि नाइट रूटीन शेयर कर दिया जाए। और ऐना रात के टाइम बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत खेलना मांगती है, तो थोड़ा हम लोग उसके साथ खेलते हैं, और बहुत मुश्किल से फिर वो सोती है खेलने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर रखता है। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सारी क्विक अपडेट के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।